अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राशिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिया ब्यूटी शो। आज हम करेंगे उस्ताद मौसम साहब से 3 अहम सवाल सोप के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जॉब से बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ? राशिद भाई, अगर पूरी कहानी सुनाएंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। ये एक शौक़ भी होता है, मजबूरी भी होती है। जब आप एक प्राइवेट जॉब करते करते उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, कुछ ऐसी जगह भी होती है, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो बंदा तंग आ जाता है। तो तंग आने के बाद बंदा यही सोचता है कि मुझे अपना ही काम करना चाहिए। तो बस मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा तो कुछ दोस्तों की वीडियो मैं तो भी उस्ताद मानता हूँ उनको, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। वहाँ पे गया मैं, वहाँ से मशीनरी भी ली। मैंने फ़र्स्ट मशीनरी लेके ही काम शुरू किया था। यूट्यूब ही ज़रिया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज हम ना आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि कारोबार को इतना अरसा चलाने में आपको क्या मुश्किल हुई और क्या आसानियाँ हुई। आप कुछ मतलब हमें जो है ना बताएं इस बारे में। राशिद भाई, कारोबार ही वो नहीं होता जिसमें मुश्किल और आसानियाँ या ना आए। सही। कारोबार तो मैं कहता हूँ फर्स्ट जो आपके 2-3 साल वो इम्तिहान के ही होते हैं। कुछ लोग कहते थे ना, अब हट्टी खट्टी फिर चट्टी, तीसरे तरीके से कोई मिसाल है तो वो समझ आया कि वो क्यों मिसाल बनाई गई थी। कि फिर ये भी आया है हदीस में कि मायूस होना गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। अगर यह इस बात से समझ लगती है कि कुछ मुश्किल के बाद, कुछ वजह के वजह के जो आपके टेंशनों के बाद जाके आपको कामयाबी मिलती है, कि आप मायूस ना हो, कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, कामयाबी मिलेगी। ठीक है। तो इसमें मुश्किलात जो है साफ ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक रेट वगैरह हैं और वो भी बढ़ते चलते हैं कि इनके ऊपर ख़ास तौर तवज्जो होनी चाहिए कि जब भी कोई नीचे ऊपर हो तो उसका रेट का या सेल परचेज़ का ख़ास तौर वो आपका मेन किरदार है। आपने मशीन तो एक बार ले ली, लेबर भी रख ली, लेकिन जो आपका परचेज़ का है ना वो बड़ा अहम है। एक नंबर माल ख़रीदना और उसकी टाइम पे, यानी कि उसको पहचान रखनी कि ये कब गिरेगा कब उठेगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो है भी परचेज़ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि परचेज़ के ऊपर है आपका प्रॉफिट। अगर आपकी परचेज़ दूसरों से महंगी है तो फिर आप सेल कैसे करेंगे? सही। कम से कम आपकी महंगी ना उनके बराबर तो हो, कहीं किसी के बराबर तो चल रहे हो। ओके, हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम ना आपसे तीसरा सवाल ये करेंगे कि सबसे अहम चीज़ क्या है इस कारोबार में? देखो, कारोबार कोई भी हो, यानी कि अगर मैं हमारे एक हाथ हैं, पाँव हैं, कान हैं, सब चीज़ें हैं तो ये सारी अहम है। कारोबार में सारी चीज़ें अहम होती हैं, नकारा कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन ये है कि जो हम ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं वो मार्केट है। यहाँ पे आप मार्केट कैसे करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि फ्लॉप वगैरह हो जाते हैं। तो हमारी मेन जो है हमारी मार्केट है। हमें मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें मार्केट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अच्छा सेलमैन रखना चाहिए। तो फिर आपका कारोबार, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा सेलमैन हो, अच्छा कारीगर हो तो सोना बना लेता है, या अच्छा सेलमैन हो तो मिट्टी को भी बेच देता है, सेल कर देता है। जैसे हम कहते हैं ना मुल्तानी मिट्टी, तो वो ऐसे ही है ना, उसके अंदर कुछ फार्मुलेशन करके हम मिट्टी बेच रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ना हम आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल करेंगे जो सबसे अहम है। उसके चार्जेस देंगे। चलें, आपने 3 सवाल कहे थे। 3 सवाल कहते लेकिन चौथा जहन में आ गया। बहुत अहम सवाल है कि इस कारोबार में ना सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि लोग ना अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? फ्लॉप होने की मतलब जो है ना सबसे बड़ी वजह क्या है? राशिद भाई, फ्लॉप होने की वजह मैं पहले आपसे ही बात करूंगा कि आपने कहाँ से सीखा था। मैंने तो अपने उस्ताद मोहतरम मौसम मुल्तानी साहब से ठीक सीखा है, था। आप चल रहे हैं। माशाल्लाह। 1-2 साल तो हो गए हैं तकरीबन आपको भी। तकरीबन 2 साल से आप हो गए हैं। 2 साल से आप हो गए हैं। अच्छा, आप कैसे कामयाब जा रहे हैं? मेहनत के ऊपर। बिल्कुल। मैं बताता हूँ कि असल में वजह यह है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारी या किसी की भी वीडियो देख के ना यूट्यूब के ऊपर, बस यानी कि वो कहते हैं जी रातों रात हम अमीर हो जाएंगे या रातों रात। इसमें ये मामलात नहीं है। आप सेटअप लगाएं, मैं कभी मना नहीं करता आप, लेकिन प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए।
بنانا آنا چاہیے. پہلے آپ کی جو فارمولیشن آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں, کام جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ جائیں, سیکھیں. جیسے ہم سالن اگر بناتے ہیں یا کوئی گھر والے سالن بناتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ مرچیں کیا کام کرتی ہیں, نمک کیا کام کرتی ہے, آلو کیا نام پانی کیا کام کرتا ہے, گھی کیا کام کرتا ہے. اگر ان کو پتہ نہ ہو تو مرچیں اتنی ڈال دیں تو وہ کھانے والا نہیں ہوگا میرے خیال میں. ایسی بات ہے. اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو میرے خیال کھانے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ فارمولیشن بھی ایسی ہے, جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں, اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ بنے گا صحیح نہیں. اچھا چلو جی بنا بھی لیا صحیح, تو آپ کو چاہیے کہ مارکیٹ کے لیے پھر ہم ان نون ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مارکیٹ کیسے کرنی ہے. ہم ایک 5 لاکھ کا یا 6 لاکھ کا یعنی جتنے بھی آج کل سیٹ اپ چل رہے ہیں سمال سے زیادہ قیمت کے, تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. ہم یہ 5 6 7 لاکھ روپے لگا کے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے خود یا تو پیس اٹھا کے لے کے چلا جانا مارکیٹ میں, یا ایسا بندہ رکھ لینا کہ چونکہ ہم کہتے ہیں یہ سیلری ہم سے پے نہیں ہوتی, کہ ایسا بندہ رکھ لینا کہ جس کو ہم نے کم سے کم سیلری دینی, جو جس کا کوئی ایک دن کا تجربہ نہیں ہوتا. اس نے شام کو اس ورکے کی طرح سارے اس نے کمپلینیں لکھی ہونی, مہنگا ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکتا اپنے کسٹمر کو, اپنے دکاندار کو. سب سے بڑے جو استاد بیٹھا ہے وہ مارکیٹ میں دکاندار ہے, تو اس کے پاس اگر ہم ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی چند لوگ آتے ہوں گے, تو دکاندار کے پاس تو وہ تو روڈ کے اوپر بیٹھا ہے نا, اس کے پاس کم سے کم دن میں 10 سیل مین آتے ہیں, مختلف کمپنی کے آتے ہیں, تجربے کار بھی آتے ہیں, چھوٹے کمپنی کے, بڑی کمپنی کے بھی آتے ہیں. وہ سب سے تجربہ اس کو وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس سے ریٹ کم کرنا ہے. صحیح, بہت شکریہ سر. دل تو کر رہا ہے کافی سارے سوال پوچھو, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بہت سارے سوال پوچھیں گے. بہت سارے نہیں, صرف 3 سوال. ٹھیک ہو گیا سر, آپ بھی 4 پوچھیں آپ نے. بس یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کی وجہ سے نا بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے, اچھی باتیں کرتے ہیں آپ. اوکے, پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ.